कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम किसी एक इंसान में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी ही पहचान धुंधली होने लगती है। हम दिन की शुरुआत उसी के ख्याल से करते हैं और दिन का अंत भी उसी के इंतजार में। उसका मैसेज आया तो दिल हल्का, ना आया तो मन भारी। शुरुआत में ये सब प्यार लगता है, बहुत सच्चा, बहुत गहरा। लेकिन धीरे धीरे यही प्यार हमारी शांति खा जाता है और तब मन में एक सवाल उठता है, मैं इतना दे रहा हूं, इतना ख्याल रख रहा हूं, फिर भी मेरी कद्र क्यों नहीं हो रही। यहीं से ये किताब डिटैच टू अट्रैक्ट हमें एक आईना दिखाती है, ऐसी बातें जो चुभती है पर सच्ची है। इस बुक के लेखक कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, रिलेशनशिप्स डोंट फेल बिकॉज लव डिसअपीयर्स, दे फेल बिकॉज पीपल अबैंडन देमसेल्व्स। यानी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, रिश्ते तब टूटते हैं जब इंसान खुद को पीछे छोड़ देता है, जब हम अपने फैसले, अपनी ज़रूरतें, अपनी सीमाएं सब कुछ किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम में से बहुत लोग ये मान लेते हैं कि ज़्यादा देना इज इक्वल टू ज़्यादा प्यार, ज़्यादा झुकना इज इक्वल टू ज़्यादा समझदारी है। लेकिन किताब यहीं पर हमें रोकती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन साफ कहते हैं, ओवर गिविंग इज नॉट लव, ओवर गिविंग इज फियर। मतलब जरूरत से ज्यादा देना अक्सर प्यार नहीं होता, बल्कि उस डर से आता है कि कहीं सामने वाला हमें छोड़ न दे, कहीं हम अकेले न रह जाएं। और डर से निकला कोई भी रिश्ता कभी संतुलित नहीं रह सकता। अब इसे कहानी से समझते हैं। मान लो एक लड़का है रोहन और एक लड़की है स्नेहा। शुरुआत बहुत नेचुरल थी, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त भी थे और जुड़े हुए भी। रोहन को स्नेहा की आजादी पसंद थी, स्नेहा को रोहन का आत्मविश्वास। लेकिन धीरे धीरे स्नेहा में बदलाव आया। रोहन देर से जवाब दे तो स्नेहा बेचैन होती, रोहन बिजी हो तो खुद को दोष देने लगती। वो हर बार खुद से कहती, कोई बात नहीं, मैं समझ कर लेती हूँ। वो हर बार खुद को समझा लेती और यही कोई बात नहीं और खुद से कॉम्प्रोमाइज धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। स्नेहा ने अपने लिए समय निकालना कम कर दिया, अपने खास दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया, अपने मूड, अपनी थकान सब कुछ पीछे रख दिया। असल में रोहन बुरा इंसान नहीं था, लेकिन रोहन आदी हो गया। आदी इस बात का कि स्नेहा हमेशा उपलब्ध है, हमेशा समझेगी, हमेशा इंतजार करेगी। यहीं पर आकर्षण चुपचाप मरने लगता है। किताब कहती है, अट्रैक्शन डाइज वेयर इम्बैलेंस बिगिंस। यानी जैसे ही रिश्ते में संतुलन टूटता है, अगर बैलेंस नहीं रहता तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब एक इंसान लगातार देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता है, तो रिश्ता बराबरी का नहीं रहता, वो निर्भरता का बन जाता है। अगर साइंटिफिकली कहूं तो स्नेहा कॉन्टिंजेंट हो गई। जी हाँ, कॉन्टिंजेंट। ये वर्ड सुनकर शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, क्योंकि ये वर्ड आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचलित है। कॉन्टिंजेंट कहते हैं किसी पर निर्भर होने को, और निर्भरता कभी आकर्षक नहीं होती। हम अक्सर ये पूछते हैं कि मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी वो दूर क्यों हो गया। कैल्विन डब्ल्यू नेथन इसका जवाब देते हैं, When you make someone your whole world, you give them the power over your happiness. मतलब जब आप किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, तो आप अपनी खुशी की चाबी उसी के हाथ में दे देते हैं। और जिस इंसान के पास आपकी खुशी की चाबी हो, वो अनजाने में भी आपको हल्के में लेने लगता है। यही वजह है कि ओवर गिविंग से प्यार बढ़ता नहीं, पावर का बैलेंस बिगड़ता है। अब जरा अपने ऊपर नजर डालो। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, इस डर से आपने अपनी बात ही नहीं रखी? क्या आपने कभी सिर्फ इसीलिए चुप रहना चुना क्योंकि आप रिश्ता खोना नहीं चाहते थे? अगर हाँ, तो किताब कहती है आप प्यार नहीं, डर को मैनेज कर रहे थे। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, यू डोंट लूज पीपल बाय सेटिंग बाउंड्रीज, यू लूज पीपल बाय लूजिंग योरसेल्फ। यानी सीमाएं बनाने से लोग नहीं जाते, लोग तब जाते हैं जब आप खुद को खो देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप ठंडे बन जाओ या किसी को इग्नोर करने लगो। डिटैचमेंट का मतलब है खुद को बीच में वापस लाना, अपनी पहचान को रिश्ते से बड़ा मानना, अपनी शांति और खुशियों को किसी के मूड पर निर्भर ना होने देना। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद करते हैं, हर साइलेंस को अपनी गलती समझना छोड़ देते हैं, हर बार खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते, तब आप इमोशनली स्टेबल दिखने लगते हैं। और किताब कहती है, इमोशनल स्टेबिलिटी इज अट्रैक्टिव। मतलब मानसिक स्थिरता अपने आप में आकर्षक होती है। लोग उसी के करीब आते हैं जो खुद के साथ संतुलित होता है।
ये किताब हमें ये भी समझाती है कि प्यार और डर में फर्क करना जरूरी है। प्यार में आज़ादी होती है, डर में पकड़। प्यार में स्पेस होता है, डर में घुटन। और जब हम डर को प्यार समझ लेते हैं तो हम ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जहां हम मौजूद तो होते हैं लेकिन सम्मान के बिना। डिटैच टू अट्रैक्ट का पहला बड़ा सबक यही है, अपनी वैल्यू वापस लेना। ये बाहर से शुरू नहीं होता, ये अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, उसी दिन से रिश्तों का डायनामिक बदलने लगता है। और अब सवाल ये है कि अगर ज्यादा देना गलत है तो सही देना क्या है? अगर पीछा करना अट्रैक्शन को मार देता है तो अट्रैक्शन बचता कैसे है? और अगर दूरी जरूरी है तो कितनी दूरी सही है? आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सवाल। जिसे आप प्यार करते हो, क्या आप चाहते हो वो भी आपसे बहुत प्यार करे, आपकी इज्जत करे, आपको दूसरों से ज्यादा वैल्यू दे, आपके बिना उसका दिल ना लगे, आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे कि आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करे? तो आपको आखिर तक जरूर सुनना चाहिए, वरना आप बहुत ही कीमती मालूमात खो देंगे। अब यहां से बात को और गहराई में ले चलते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम किसी को ज्यादा चाहेंगे, ज्यादा पूछेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी उतना ही जुड़ जाएगा। लेकिन डिटैच टू अट्रैक्ट इस सोच को सीधा चुनौती देती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, चेजिंग क्रिएट्स प्रेशर एंड प्रेशर किल्स अट्रैक्शन। यानी जब आप किसी के पीछे लगातार भागते हैं तो आप अनजाने में उस पर दबाव डालते हैं, और जहां दबाव होता है वहां आकर्षण धीरे धीरे घुटने लगता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। जब आप बार बार मैसेज करते हो, बार बार पूछते हो, सब ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, तुम चुप क्यों हो, क्या तुम नाराज हो, तो बाहर से ये सब केयर लगता है, लेकिन अंदर से ये एक और मैसेज भेजता है, मेरी शांति तुम्हारे जवाब पर टिकी है। और यही बात किताब हमें सावधान करती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, द मोमेंट योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन समवन एल्सेस रिस्पॉन्स, यू लूज योर पावर। मतलब जिस पल आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, उसी पल आप अपनी ताकत उसके हाथ में दे देते हैं। अब जरा एक अलग रिश्ता समझो, दोस्ती। दो दोस्त हैं, आदित्य और करण। कॉलेज के दिनों में दोनों बहुत करीबी थे, हर दिन मिलना, हर बात शेयर करना, हर प्लान साथ। लेकिन जिंदगी बदली, करण को काम मिल गया, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। आदित्य वहीं का वहीं रहा, वही उम्मीदें, वही इंटेंसिटी। करण देर से जवाब दे, आदित्य को बुरा लगता, मिल ना पाए, आदित्य शिकायत करता। धीरे धीरे करण के अंदर एक अजीब सा बोझ बनने लगा। वो दोस्ती नहीं, एक जिम्मेदारी महसूस करने लगा। यहीं पर किताब की एक और लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, व्हेन कनेक्शन टर्न्स इनटू ऑब्लिगेशन, अट्रैक्शन डिसअपीयर्स। यानी जिस पल रिश्ता जुड़ाव से ज्यादा बोझ बन जाता है, उसी पल सामने वाला अंदर ही अंदर पीछे हटने लगता है। ये बात सिर्फ दोस्ती में नहीं, प्यार में भी उतनी ही सच्ची है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पीछा करने वाला इंसान अक्सर बुरा नहीं होता, वो सच्चा होता है, वो केयर करता है, वो डरता है। लेकिन किताब कहती है, नियत से ज्यादा एनर्जी मायने रखती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, इंटेंशंस डोंट अट्रैक्ट, एनर्जी डज। यानी आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हो वही सामने वाला महसूस करता है। और नीडीनेस की एनर्जी कभी आकर्षण पैदा नहीं करती। यहीं से किताब हमें एक और गहरी चीज सिखाती है, साइलेंस। हम साइलेंस से डरते हैं, हमें लगता है अगर हम चुप हो गए तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, साइलेंस इज कॉन्फिडेंस विदाउट नॉइज। मतलब चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना वो आत्मविश्वास है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब आप हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, हर साइलेंस को अपनी गलती नहीं मानते, हर बार खुद को समझाने नहीं बैठते, तो सामने वाले को सोचने की जगह मिलती है, और सोचने की जगह अक्सर वैल्यू पैदा करती है। अब जरा खुद से पूछो, जब आप हर समय उपलब्ध रहते हो तो सामने वाला आपको मिस कब करेगा? किताब साफ कहती है, पीपल वैल्यू व्हाट दे फियर लूजिंग। यानी इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसे खोने का डर हो। अगर आप हर हाल में हर वक्त बिना रुके मौजूद हो तो खोने का डर कैसे आएगा? यहीं पर हम एक और बड़ी गलती करते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग। हर बात समझाना, हर भावना जस्टिफाई करना, हर गलत फहमी को तुरंत ठीक करना। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग इज द फास्टेस्ट वे टू लूज रिस्पेक्ट। मतलब जब आप खुद को बार बार समझाते रहते हो तो सामने वाला आपके शब्दों की कीमत कम कर देता है, क्योंकि आप उसे ये सिखा रहे होते हो कि आपको गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। डिटैचमेंट यहाँ हमें ये सिखाता है, रुकना। हर बार बोलना जरूरी नहीं, हर बार समझाना जरूरी नहीं, हर साइलेंस दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वही चुप्पी सबसे तेज आवाज बन जाती है।
कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, रियल कॉन्फिडेंस इज बीइंग ओके विद लूजिंग पीपल। मतलब असली आत्मविश्वास ये है कि अगर कोई चला भी जाए तो आप टूट नहीं जाते। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन किताब कहती है, अगर कोई आपको थोड़ा कम एफर्ट देकर छोड़ देता है तो वो कनेक्शन कभी गहरा था ही नहीं, वो सिर्फ आपकी आदत था। और आदतें टूटती हैं, कनेक्शन टिकते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है आदत और कनेक्शन में फर्क समझना। आप केयर करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, आप जुड़े रहो लेकिन चिपके हुए नहीं। और जब आप ये बैलेंस सीख लेते हो तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। आप किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग रुकने लगते हैं। क्योंकि जैसा लेखक कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट बाय डूइंग मोर, यू अट्रैक्ट बाय बीइंग मोर। यानी आकर्षण ज्यादा करने से नहीं, खुद में पूरा होने से पैदा होता है। अब यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है, अगर दूरी जरूरी है तो कितनी दूरी सही है? अगर अवेलेबिलिटी आपकी कीमत तय करती है तो सही अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? यहीं से हम अगले हिस्से में रिश्तों की सबसे अहम चीज समझेंगे, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहाँ से आगे जो बातें होंगी वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि यहाँ से बात उस जगह पहुँचती है जहाँ ज्यादातर रिश्ते चुपचाप या तो बच जाते हैं या हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। यहाँ सवाल प्यार का नहीं होता, यहाँ सवाल होता है बाउंड्रीज का। डिटैच टू अट्रैक्ट में कैल्विन डब्ल्यू नेथन इस पॉइंट पर बहुत सीधी और कड़वी बात कहते हैं। वो कहते हैं, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ अदर्स शुड ट्रीट यू। यानी बाउंड्रीज दीवारें नहीं होती जो लोगों को दूर भगाएं, बाउंड्रीज निर्देश होती हैं जो दूसरों को बताती हैं कि आपके साथ कैसे पेश आना है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बाउंड्री शब्द से ही डर जाते हैं। हमें लगता है, अगर मैंने मना कर दिया, अगर मैंने देर से जवाब दिया, अगर मैंने अपनी बात रख दी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। और ये डर हमें धीरे धीरे खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। अब इसे एक बहुत कॉमन रिश्ते से समझो। मान लो एक लड़का है विवेक और एक लड़की है आशा। आशा अपने काम में बहुत बिजी रहती है, कभी कभी मिलने के प्लान कैंसिल हो जाते हैं, कभी कॉल मिस हो जाती है। विवेक को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो हर बार खुद से यही कहता है, वो बिजी है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। और धीरे धीरे ये समझना उसकी आदत बन जाता है। वो अपनी नाराजगी दबाता रहता है, अपनी जरूरतों को छोटा करता जाता है, अपने इमोशंस को अनइम्पॉर्टेंट बना देता है। बाहर से रिश्ता शांत लगता है लेकिन अंदर से विवेक थक चुका होता है। यही वो जगह है जहां किताब हमें रोकती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन लिमिट्स, अदर्स वोंट ईदर। मतलब अगर आप खुद अपनी सीमाओं की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों करेगा? बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा करो या कठोर बन जाओ। बाउंड्रीज का मतलब है खुद को साफ साफ जानना। आपको क्या ठीक लगता है, आपको क्या चोट पहुंचता है, आप कितना दे सकते हो और कहां रुक जाना जरूरी है। किताब कहती है, जिस रिश्ते में बाउंड्रीज नहीं होती वो रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ एक इमोशनल लीक होता है जहां से आपकी एनर्जी धीरे धीरे बाहर बहती रहती है। अब यहां एक और बहुत जरूरी बात आती है, अवेलेबिलिटी। हम सोचते हैं अगर मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा तो सामने वाला मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन किताब इसका उल्टा बताती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, योर अवेलेबिलिटी डिफाइंस योर वैल्यू। यानी आप कितनी आसानी से हर वक्त मिल जाते हो, यही तय करता है कि सामने वाला आपकी कितनी कदर करेगा। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो। जो चीज हर समय बिना मेहनत के मिल जाए, क्या हम उसकी कीमत समझते हैं? इंसान हो या वस्तु, नियम एक जैसा है। अब इसे दोस्ती में देखो। दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल हर वक्त अमन के लिए उपलब्ध, कॉल आए तो तुरंत, मैसेज आए तो उसी पल। अमन जब चाहे राहुल मिल जाता है। धीरे धीरे अमन ने यह मान लिया कि राहुल तो रहेगा ही, कोई खास कोशिश नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। राहुल को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, और यही चुप्पी उसकी वैल्यू कम करती जाती है। किताब यहां बहुत साफ कहती है, अगर आपकी मौजूदगी बहुत आसान हो जाए तो आपकी गैर मौजूदगी बेअसर हो जाती है, और जिस रिश्ते में आपकी कमी महसूस ना हो वहां आपकी अहमियत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। डिटैचमेंट यहां यह सिखाता है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी। मतलब आप गायब नहीं होते, आप ठंडे नहीं बनते, आप सिर्फ हर समय हर किसी के लिए खुले नहीं रहते। आप तय करते हैं कहां आपकी एनर्जी जानी चाहिए और कहां नहीं। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, डिटैचमेंट इज चूजिंग योरसेल्फ विदाउट पनिशिंग अदर्स। यानी डिटैचमेंट किसी को सजा देना नहीं है, डिटैचमेंट खुद को चुनना है।
अब यहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, ये छोटे छोटे फैसलों में दिखती है। आप कितना सहते हो, आप कितनी बार चुप रहते हो जब बोलना जरूरी था, आप कितनी बार अपनी जरूरतों को लेटर पर डाल देते हो। किताब कहती है, जिस दिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी रिश्ते के नीचे रख देते हो, उसी दिन से रिश्ता ऊपर बैठ जाता है, और ऊपर बैठा रिश्ता नीचे बैठे इंसान को कभी बराबरी से नहीं देखता। यहीं पर एक बहुत गहरी लाइन आती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, यू टीच पीपल हाउ टू लव यू बाय व्हाट यू टॉलरेट। मतलब लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे ये आप उन्हें सिखाते हो उन चीजों से जो आप सहते हो। अगर आप बार बार डिसरिस्पेक्ट सहते हो, इग्नोर होना सहते हो, तो आप अनजाने में ये सिखा रहे होते हो कि आपके साथ ऐसा किया जा सकता है। डिटैचमेंट का असली मतलब यही है, अब और नहीं, बिना गुस्से के, बिना ड्रामे के, बस शांति से पीछे हट जाना, खुद से फिर से जुड़ जाना। जब आप खुद को पहले रखना शुरू करते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो सामने वाला आपकी वैल्यू समझने लगता है या फिर वो दूर चला जाता है। और किताब कहती है, दोनों ही हालात में आप जीतते हो, क्योंकि जो आपकी वैल्यू समझकर रुकता है वो रिश्ता असली होता है, और जो आपकी वैल्यू ना समझकर चला जाता है वो कभी आपका था ही नहीं। अब यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर डिटैचमेंट इतना जरूरी है तो क्या इसका मतलब प्यार कम हो जाता है, या क्या प्यार और डिटैचमेंट साथ साथ चल सकते हैं? यहीं पर कहानी एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अगले हिस्से में हम उसी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ेंगे कि डिटैच होना मतलब दिल से दूर होना, और समझेंगे कि असल में डिटैचमेंट कैसे रिश्ते को और सच्चा बना देता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी गलतफहमी को तोड़ना जरूरी है। अक्सर जब हम डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि शायद इसका मतलब है दिल से दूर हो जाना, भावनाएं खत्म कर देना, या किसी को ठंडेपन से ट्रीट करना। लेकिन डिटैच टू अट्रैक्ट इस सोच को बिल्कुल उलट देती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, डिटैचमेंट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लव, इट इज द एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंसी। यानी डिटैचमेंट प्यार की कमी नहीं है, डिटैचमेंट उस निर्भरता की कमी है जो हमें अंदर से कमजोर बना देती है। बहुत बड़ा फर्क है प्यार करने में और चिपक जाने में। प्यार में आप किसी के साथ होते हो लेकिन खुद के खिलाफ नहीं जाते। चिपकने में आप किसी को पकड़ने के लिए खुद को खो देते हो। और यही फर्क समझना इस पूरी किताब की सबसे गहरी सीख है। अब जरा इस बात को एक और रिश्ते से समझते हैं। मान लो एक लड़का है समीर और एक लड़की है पूजा। समीर पूजा से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी भी जीता है। उसका काम है, उसके दोस्त हैं, उसके अपने फैसले हैं। वो पूजा को चाहता है, लेकिन पूजा उसकी पूरी दुनिया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक और रिश्ता देखो, रवि और नेहा। नेहा रवि से बहुत जुड़ी हुई है, इतनी ज्यादा कि उसका मूड, उसकी खुशी, उसकी शांति सब रवि के व्यवहार पर टिकी है। रवि खुश, नेहा खुश, रवि चुप, नेहा बेचैन। यही वो जगह है जहां प्यार नहीं, डिपेंडेंसी काम कर रही होती है। किताब साफ कहती है, कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, लव ग्रोज वेयर देयर इज फ्रीडम, डिपेंडेंसी ग्रोज वेयर देयर इज फियर। मतलब जहां आजादी होती है वहां प्यार गहराता है, और जहां डर होता है वहां निर्भरता पैदा होती है। डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है कि प्यार को आजादी दो। जब आप किसी को हर पल पकड़कर रखने की कोशिश करते हो तो आप उसे सांस लेने की जगह नहीं देते, और जो रिश्ता सांस नहीं ले पाता वो देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ एक बहुत सच्ची बात आती है। हम में से बहुत लोग डिटैचमेंट को एक ट्रिक समझ लेते हैं, जैसे अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो वो वापस आ जाएगा, अगर मैं दूरी बना लूंगा तो वो मुझे मिस करेगा। लेकिन किताब यहाँ बहुत सख्त है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, डिटैचमेंट इज नॉट अ टैक्टिक टू कंट्रोल अदर्स, इट इज अ डिसीजन टू कंट्रोल योरसेल्फ। यानी डिटैचमेंट किसी को बदलने का तरीका नहीं है, डिटैचमेंट खुद को संभालने का फैसला है। अगर आप दूरी इसलिए बना रहे हो कि सामने वाला बदल जाए, तो आप अब भी उसी पर निर्भर हो। असल डिटैचमेंट तब शुरू होता है जब आप ये मान लेते हो कि सामने वाला बदले या ना बदले, आप अपनी शांति नहीं खोएंगे। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान सच में मजबूत बनता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कम प्यार करने लगते हो। डिटैचमेंट का मतलब है आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हो। आप ये समझने लगते हो कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती, आपकी कीमत किसी के रिप्लाई टाइम से नहीं जुड़ी, आपकी अहमियत किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर निर्भर नहीं। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, व्हेन यू नो योर वर्थ यू स्टॉप नेगोशिएटिंग इट।
मतलब जब आप अपनी कीमत समझ लेते हो तो आप उसे हर रिश्ते में डिस्काउंट पर देना बंद कर देते हो। अब जरा सोचो, कितनी बार आपने सिर्फ इस डर से चुप्पी साध ली कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। कितनी बार आपने अपनी तकलीफ को छोटा बताया ताकि सामने वाला असहज ना हो, और कितनी बार आप खुद के खिलाफ खड़े हो गए सिर्फ इसलिए कि कोई और रुक जाए। डिटैचमेंट यही सिलसिला तोड़ता है। यह आपको सिखाता है कि आप किसी को खो देने से पहले खुद को खोना बंद करें। जब आप डिटैच होते हो तो एक अजीब चीज होती है, आप क्लियर हो जाते हो। आप देख पाते हो कि कौन आपको सच में चाहता है और कौन सिर्फ आपकी उपलब्धता चाहता था, कौन आपकी वैल्यू समझता है और कौन आपकी आदत का फायदा उठा रहा था। डिटैचमेंट आपको भावनात्मक रूप से समझदार बनाता है। आप रोते नहीं, आप टूटते नहीं, आप बिखरते नहीं। आप देखते हो, समझते हो और फिर शांत फैसले लेते हो। यही वजह है कि डिटैच इंसान ज्यादा आकर्षक लगता है, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं होता, घबराहट नहीं होती, जरूरतमंदी नहीं होती। उसके अंदर एक स्थिरता होती है, और स्थिरता सबसे ज्यादा आकर्षक एनर्जी होती है। अब यहीं से एक आखिरी सवाल उभरता है, अगर हम डिटैच होकर इतने शांत, इतने साफ हो जाते हैं, तो फिर असली हेल्दी रिश्ता दिखता कैसा है? किस तरह का रिश्ता जहां प्यार भी हो और सम्मान भी? यहीं से अगले हिस्से में हम उस तस्वीर को साफ करेंगे कि हेल्दी लव असल में होता कैसा है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है, जहां यह सवाल उठता है, अगर डिटैचमेंट इतना जरूरी है तो फिर एक हेल्दी रिश्ता असल में होता कैसा है? क्योंकि ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि या तो बहुत प्यार करना पड़ता है या फिर खुद को बचाना पड़ता है, जैसे दोनों साथ चल ही नहीं सकते। लेकिन डिटैच टू अट्रैक्ट यहीं आकर एक बहुत सुकून देने वाली बात सिखाती है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, हेल्दी लव इज नॉट अबाउट नीडिंग ईच अदर, इट्स अबाउट चूजिंग ईच अदर। यानी हेल्दी प्यार जरूरत से नहीं बनता, चॉइस से बनता है। जरूरत कहती है तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगा। चॉइस कहती है मैं अपने आप में पूरा हूं, फिर भी मैं तुम्हें चुनता हूं। और यही फर्क रिश्ते की पूरी क्वालिटी बदल देता है। हेल्दी रिश्ता वो नहीं होता जहां दो लोग हर पल जुड़े रहें। हेल्दी रिश्ता वो होता है जहां दो लोग जुड़े हों लेकिन बंधे हुए ना हों, जहां दोनों की अपनी बुनियाद हो, अपनी पहचान हो, अपने फैसले हों, और फिर भी वे एक दूसरे के साथ रहना चाहें। अब जरा इसे दो रिश्तों से समझो। पहला रिश्ता अर्जुन और काव्या। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अर्जुन की अपनी जिंदगी है, काव्या की अपनी दुनिया। वे एक दूसरे को बताते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करते। वे नाराज होते हैं लेकिन डरते नहीं। वे बात करते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। दूसरा रिश्ता मोहन और रिया। रिया की शांति मोहन के मूड पर टिकी है। मोहन खुश तो सब ठीक, मोहन चुप तो रिया बेचैन। यहां प्यार है लेकिन शांति नहीं। यहां कनेक्शन है लेकिन सम्मान नहीं। किताब बहुत साफ कहती है, जहां सम्मान नहीं वहां प्यार ज्यादा देर नहीं टिकता। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, लव विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट स्लोली टर्न्स इनटू इमोशनल एग्जॉशन। मतलब जब प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती तो रिश्ता धीरे धीरे थकान बन जाता है, और थके हुए रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। यहीं पर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सच सामने आता है। डिटैचमेंट का मकसद लोगों को खोना नहीं है। डिटैचमेंट का मकसद गलत लोगों को खुद ब खुद छूट जाने देना है। जब आप अपनी वैल्यू समझ लेते हो तो कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, और ये नुकसान नहीं होता, ये क्लियरेंस होती है। क्योंकि जो लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से डर जाते हैं वे आपकी जिंदगी में कभी सुरक्षित नहीं थे। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, डिटैचमेंट रिवील्स हु स्टेज बाय चॉइस नॉट बाय कन्वीनियंस। यानी डिटैचमेंट ये दिखा देता है कि कौन आपके साथ चुनकर रुका है और कौन सिर्फ सुविधा की वजह से। और यही सच शुरुआत में दर्द देता है लेकिन लंबे समय में बहुत शांति देता है। अब जरा खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो जहां आपको खुद को छोटा करना पड़े, या ऐसे रिश्ते में जहां आप जैसे हो वैसे ही काफी हो? किताब का आखिरी संदेश बहुत शांत है लेकिन बहुत ताकतवर है। कैल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग लव, लव स्टार्ट्स फाइंडिंग यू। जिस दिन आप प्यार के पीछे भागना छोड़ देते हो, उसी दिन प्यार आपको ढूंढना शुरू करता है। जब आप खुद को चुनते हो तो दुनिया आपको अलग नजर से देखती है। लोग आपकी मौजूदगी को सिर्फ एंजॉय नहीं करते, वे उसकी कद्र करते हैं।
क्योंकि आप अब डर से नहीं, संतुलन से रिश्ते निभाते हो, और यही असल अट्रैक्शन है। आखिर में, अगर इस पूरी कहानी की बातें कहीं भी आपके दिल से जुड़ी हों, अगर आपको लगा हो कि कोई आपको बिना जज किए समझ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बताना कि कौन सी बात आपके दिल में सबसे गहरी उतरी। और अगर आप ऐसी ही शांत, गहरी और सच बोलने वाली बुक समरीज सुनते रहना चाहते हो, तो बुक ऑफ रिवाइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम कहानियां नहीं, क्लैरिटी बांटते हैं। हम अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक और ऐसी ही बात के साथ जो आपको खुद के और करीब ले जाएगी।